देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एक मीन निकालना सीखा था कि मीन कैसे निकाला जाता है, और मैंने आपको बताया था मीन निकालने के यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है अपना कौन सा, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड होता है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। पहला डायरेक्ट, दूसरा अपना एज्यूम्ड मीन, और तीसरा हो गया अपना स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड यहाँ पे बेस्ट होता है, बशर्ते आपके पास इसमें नंबर क्या होने चाहिए, स्मॉल। मतलब कि जो आपका क्लास मार्क होना चाहिए उसमें ज्यादा बड़े नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे कि फिर आपके पास में क्लास मार्क आ गई 3 डिजिट्स में आ गई या फिर डेसिमल में आ गई, तो आपको एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे नंबर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल। और इसके अंदर एक चीज और है, इसका प्रोसेस क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, शॉर्ट होता है, मतलब छोटा प्रोसेस होता है इसका। वहीं अगर अपन बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की, इसके अंदर ये एज्यूम्ड मीन मेथड उनके लिए आसान है जिनकी क्लास मार्क यहाँ पर बड़ी होती है या डेसिमल में होती है। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 3/2 का, 3/3 का, मतलब 3 डिजिट के 3 डिजिट से, तो उनमें एज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे क्या रहता है, बहुत आसान रहता है। अब देखो इसमें नंबर क्या होने चाहिए, लार्ज नंबर होने चाहिए, लार्ज नंबर आते हैं इसमें। और इसका प्रोसेस मतलब एक टेबल आपको ज्यादा बनानी पड़ती है, इसमें और कुछ फर्क नहीं होता, इसमें आपको एक कॉलम ज्यादा बनानी पड़ती है। तो इसका प्रोसेस एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये डिजिट्स को बहुत ज्यादा छोटी कर देता है, इसलिए आपको बहुत आसान भी पड़ता है। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन ये कैलकुलेशन को क्या करता है, कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाता है। कौन सा, अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। और वहीं स्टेप डेविएशन की मैं बात करूं, स्टेप डेविएशन और भी ज्यादा शॉर्ट बना देता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा और बड़ा हो जाता है। इसमें एक दो चीजें और निकालनी पड़ती है, फिर ये कैलकुलेशन को और भी ज्यादा, मतलब शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये बड़ी डिजिट को छोटी करता करता बहुत छोटी कर देता है। फिर आपको यहाँ पे प्लस या माइनस करने की बहुत उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है फिर। तो ये स्मॉलर नंबर के लिए, ये लार्जर नंबर के लिए, और भी ज्यादा लार्जर नंबर के लिए, मतलब ये दोनों लगा सकते हो आप। मतलब 3 डिजिट्स के यहाँ पे अगर आप नंबर आ जाते हैं तो क्लास मार्क के अंदर। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड पे मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे। डायरेक्ट मेथड पे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए। आज अपन करेंगे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड पे। मैंने आपको लास्ट सेशन में ये पहले बता दिया था कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं वो अपन नेक्स्ट आने वाले सेशन में एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड पे जो क्वेश्चन है मैंने आपको दिए थे वो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये मैंने आपको करने के लिए दिया था। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे आपको डेली वेजेस गिवन है रुपीस के अंदर, 500 से 520, 520 से 540, और नंबर और वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स की अगर मैं बात करता हूँ वो यहाँ पे अपन को 50 गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, मीन निकालना है, डेली वेजेस। तो अब यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में यहाँ पे नाम में क्या है, एज्यूम, मतलब अपन को यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे क्लास मार्क अपना एक्स आई, जो कि क्या होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच का नंबर 510, 530, ये हो गया आपका 550, और ये कितना हो जाएगा 560 से 580 के बीच में क्या आता है, 570 आता है। तो ये हो गया आपका 570। अब देखो 580 से 600 के बीच में अपना आता है 590। तो आपके पास में क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या चीज नहीं है, इसके नाम में क्या है, एज्यूम, मतलब आपको कुछ मानना पड़ रहा है यहाँ पे।
अपन यहाँ पे क्या मानेंगे a, जो कि क्लास मार्क की जो एक सीरीज है अपनी xi का, उसका ठीक बीचों बीच वाला नंबर होगा। तो अपन ने यहाँ पे a किसको मान लिया, a मान लिया यहाँ पे अपन ने 550। अब अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे पहले अपन fi xi निकाला करते थे, fi xi अपन fi अपना यहाँ पे सॉल्व हो जाया करता था। अब देखिए यहाँ पे क्लास मार्क क्या आ गई, थोड़ी बड़ी आ गई और यहाँ पे नंबर भी 2 डिजिट में है, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मुश्किल तो होती है। अब अपन करेंगे क्या, यहाँ पे अपन को यहाँ पे निकालना होता है डेविएशन, यानी कि डी आई क्या होता है अपना, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए जो अपन ने यहाँ पे एज्यूम किया है, किया है अपन ने 550। तो 550 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ यहाँ पे, 550 में से, अब देखो एक्स आई में से करना है आपको, एक्स आई क्या है यहाँ पे 510 में से 550 को माइनस करना है यहाँ पे। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा माइनस का 40। माइनस का 40 क्यों आया, क्योंकि अपन ने 510 में से 550 को यहाँ माइनस किया है, तो माइनस का 40 आ गया। ऐसे ही 530 में से 550 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 20। उसी तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे 550 में से 550 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 570 में से 550 को सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास में कितना आ गया 20, और 590 में से 550 को किया तो अपने पास में कितना आ गया 40। अब देखिए -40 -20, फिर ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे स्टार्ट हो गई सीरीज। ये आ गया अपना यहाँ पे डी आई, और एफ आई आपको पता है, एफ आई क्या है अपना, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब अपन को यहाँ पे निकालना है एफ आई डी आई, मतलब कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई। अब देखो ये शॉर्ट हो गए नंबर, अब आप यहाँ से आराम से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 4 से कितना होता है 48, तो ये आ गया अपना 480। 14 2 से कितना होता है 28, तो ये आ गया अपना माइनस का 280। ऐसे ही 8 0 सा, ये 0 हो गया अपना। 6 2 सा कितना हो गया 12, 120। और ऐसे ही 10 4 इंटू 40 कितना हो गया अपने पास में 400। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का यहाँ पे मेन फॉर्मूला होता क्या, आप कैसे निकालोगे, ये होता है अपना मीन। इसमें जो आपने एज्यूम किया है ए, प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है आपका किसका, अज्यूम्ड मीन मेथड। ये होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। इसमें आपको वैल्यूज रखनी है। अब देखिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो अपन ने यहाँ पे इसका सम कर देना है। अब सम करते हैं इसका, देखो प्लस एंड प्लस, ओ माइनस एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास में ये बनेगा यहाँ पे 0 6 760, वो भी नेगेटिव का, और यहाँ पे बनेगा आपके पास में 520 प्लस का। अब देखो ये प्लस ये माइनस का, तो माइनस ही होगा 0, 6 में से 2 गया तो कितना बचा अपने पास में 4, और 7 में से 5 गए तो कितने अपने पास में 2 आ गया। अब बड़ा नंबर किसका है, यहाँ पे नेगेटिव का है, तो साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव का। ऐसे ही समेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये आपको पता है 50 वर्कर्स यहाँ पे अपन को गिवन है। अब आपको इसमें रख देना है इसको। अब मेरे पास एज्यूम किया था मैंने 550 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई आया आपके पास में माइनस का 240 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई जो कि है अपने पास में 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पे। फिफ्टी वर्कर्स है, हाँ ठीक है सही है, अपॉन में 50। अब देखिए मैं 0 से यहाँ पे 0 मैंने कट कर दी, 5 से मैं 24 को डिवाइड कर देता हूँ, डेसिमल में आएगा कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लो इसको। 5 4 ज़ा 20, अब देखो 20 आया, 24 था तो अपने पास में 4 बचा। अब डेसिमल जैसे लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा, ये मैंने डेसिमल लगाया
और वो वहाँ पे 40 में कन्वर्ट हो गया, और आपको पता है 5 8 से कितना होता है 40, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर दो, 550 में से 4.8 को माइनस कर दो आप, 550 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे अपन, कैरी देंगे, 5 से ये बन जाएगा 4, ये बनेगा अपना 10, लेकिन 10 से आगे और कैरी दे देगा तो ये 10 बनेगा और ये अपना 9 बन जाएगा। 10 में से 8 गया तो अपने पास 2 बचा, 9 में से 4 गया तो ये 5, 4 एंड 5। तो अपने पास में यहाँ पे जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 545.2। ये अपन ने किया यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से। इसमें आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक तरफ आपको 12 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 मतलब 510 से करना पड़ता, अपन ने इसको यहाँ पे शॉर्ट करते हुए 40 20 20 और 40 में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे आसान हो गया, फिर इसको सॉल्व करने में भी अपन को कोई दिक्कत नहीं आई। तो यही था आपको एज्यूम्ड मेथड, जहाँ पे क्लास मार्क अगर आपके पास एक्स आई बड़ा होता है तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ रिटेल मार्केट फूड वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पे बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं, यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब कितने मैंगो कितने बॉक्सेस में यहाँ पे है। अब देखो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। अब देखिए मेथड कौन सा यहाँ पे चूज करना है, मीन निकालना है अपन को यहाँ पे। अब अपने पास में डायरेक्ट होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। अब देखिए आज के सेशन में अपन यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड पे बात कर रहे हैं, तो अपन इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेथड सुटेबल क्यों नहीं होगा, आपको पता है ये अपना क्लास मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरवल क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास मार्क आप निकालोगे 51 54 57 और फिर उनका मल्टीप्लाई इन 15 से 135 115 से, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो अपन एज्यूम्ड मीन मेथड अगर लगाते हैं तो यहाँ पे अपन 51 54 और 57 ऐसे मानते हुए चलते हैं, तो अपना 57 यहाँ पे एज्यूम्ड होगा, और फिर वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई भी आपको छोटा पड़ेगा, और स्टेप डेविएशन जो कि अपन नेक्स्ट सेशन में समझेंगे उससे भी अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा यहाँ पे सुटेबल है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर डिजिट्स को और छोटा करना है तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन क्या होगा, बेस्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर अपन स्टेप डेविएशन से करते तो ये और छोटा हो जाता, लेकिन आज अपन इसको किससे करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से, और नेक्स्ट सेशन में अपन इसको स्टेप डेविएशन से भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस है यहाँ पे, ये हो गया अपना एफ आई। सबसे पहले अपन को क्लास मार्क निकालना होगा यहाँ पे इंटरवल से, 50 से 52 के बीच में अपने पास 51 आता है, 53 से 55 के बीच में अपने पास 54 मिलेगा, 56 और 58 के बीच में अपने पास में 57 मिलेगा, 59 से 60 के बीच में यहाँ पे अपने पास में 60 मिल रहा है, और 62 से 64 में अपन को 63 मिल रहा है। अज्यूम क्या करूंगा मैं, इस पूरी सीरीज का बीच वाला नंबर, ये एज्यूम यानी कि ए मैंने यहाँ पे मान लिया इसको, एक्स आई आ गया। अब अपन को यहाँ पे निकालना है डी आई, जो कि होता है डेविएशन, वो निकालते हैं डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क एंड एज्यूम नंबर। 51 में से 57 गए यहाँ पे, तो अपने पास में आ जाएगा माइनस का 6। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 54 में से 57 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 3 आएगा, 57 में से 57 गए तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 60 में से 57 गए तो पॉजिटिव 3 एंड देन पॉजिटिव 6। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ सीरीजली डी आई आ गया। अब अपन को निकालना है यहाँ पे एफ आई डी आई, जो कि मल्टीप्लाई होता है अपना नंबर ऑफ बॉक्सेस का डी आई से। तो 15 सिक्सा कितना होगा यहाँ पे, 15 सिक्सा होता है अपना 90। अब 11 का मल्टीप्लाई 3 से, ये भी काफी आसान हो गया, माइनस का 330, 135 का 0 से 0, माइनस 15 का 115 का मल्टीप्लाई 3 से, तो इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 1 एंड 4, और 3 1 जा 3, ये आ गया 345, और 25 6 जा कितना होता है अपना 150।
ये भी सिंपल ही कैलकुलेशन है, इसमें भी कोई नहीं है, ये भी आसान ही है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट मेथड से काफ़ी अपन को यहाँ पे शॉर्ट पड़ेगा ये। अब आपको पता है अपना एज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ पे अपन ने एज्यूम्ड कर लिया 54। अब एज्यूम्ड मेथड क्या कहता है अपन को, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब देखो एफ आई क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई, तो अपन को सबसे पहले इसका समेशन पता होना चाहिए एफ आई का। अपने पास में कितना बन रहा है उसको प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 15 और 25 कितना होता है, यहाँ पे 40, 40 और 110 कितना होता है, यहाँ पे 150, और 150 और 135 कितना बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 285, और 285 और 115 कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये अपने पास में आ जाएगा 400। तो अपने पास में 400 टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, 400 नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये अपने पास समेशन ऑफ एफ आई आ गया। अब निकालना अपन को समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई। अब देखो माइनस माइनस है तो ये अपने पास में प्लस होगा। अब 330 में से इसको 330 और 90 को प्लस करते हो तो आपके पास आएगा 420, जो कि अपना क्या होगा नेगेटिव। 345 को 150 से अगर अपन प्लस करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा अपना 5, 4 और 9 कितना होता है अपना, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 4, जो कि पॉजिटिव होगा। अब देखो 420 एंड 490, इसका सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट भी बहुत आसान है। यहाँ पे 95 में से 20 जाएंगे, 75 बचेंगे, नॉर्मल है तो अपने पास में 75 आ गया, जो कि अपने पास पॉजिटिव में बनेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अपन इसकी वैल्यूज रख देते हैं। अपने पास आने वाला मीन क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है 57। ये एज्यूम्ड मेथड मतलब एकदम क्लीन मेथड है, यहाँ पे कोई कचरा नहीं हो रहा, आपका एकदम क्लीन है, बड़े ही आराम से अपना सॉल्व हो जा रहा है ये। 57 प्लस एफ आई डी आई क्या है अपने पास में 75, और समेशन ऑफ एफ आई अपने पास में 400। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है अपन को। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो इन दोनों को डिवाइड करना है यहाँ पे। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अपन इसको शॉर्ट कर देते हैं यहाँ, तो पहले जैसे कि 25 3 हो गया, और ऐसे ही 25 1 सा 25 और 25 6 सा, और 3 अपॉन में 16 आ गया यहाँ पे। तो ये आ गया अपने पास में 57 प्लस 3 अपॉन में 16। इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ये छोटा नंबर है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए, जैसे ये 16 होता है तो अपन क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाते हैं। ये 3 है तो ये क्या बना लेता है 30। अब 16 1 कितना होता है अपना 16, ये कितना है यहाँ पे, ये छोड़ जाएगा यहाँ पे अपने पास में 14। अब यहाँ पे क्या लग गया 0, अपने पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 8 कितना होता है अपने पास में, ये होता है अपना 128। तब अपने पास में कितना बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास में 12, फिर 0 लगा देते हैं अपन यहाँ पे 120 बनेगा। और 16 की टेबल में 120 से कम क्या आता है अपने पास में, आता है 112, जो कि आता है 7 टाइम्स। 3 पॉइंट तक आपने निकाल लिया, काफ़ी है। तो ये अपने पास में आ जाएगा 57 पॉइंट, इसको प्लस करते हैं तो 187 57.19 अप्रॉक्स में ये अपने पास में 57.19 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में मीन क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसके अंदर अपन यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई किया, और उससे भी ये क्वेश्चंस काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से अपने पास में सॉल्व हो गया। क्योंकि अनकंफर्टेबल तभी होता है कि स्टूडेंट जब उसको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं बड़े बड़े। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे 57 को 135 में, तो वो वहीं पर अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि उससे ये मल्टीप्लाई जल्दी से नहीं होगा, और फिर वो गलतियाँ करता रहेगा बैठ के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसको भी अपन इसी एज्यूम्ड मेथड से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन लोकेलिटी। आपको 25 हाउस होल्ड दिए गए हैं यहाँ पे, पहले ही बता दिया इसने, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं यहाँ पे 25। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय अ सुटेबल मेथड।
तो आपको यहाँ पे मीन निकालना है डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। अब देखो मेथड कौन सा है अपना, यहाँ पे मेथड है तीनों आपके पास में, डायरेक्ट भी है, एज्यूम्ड भी है और स्टेप डेविएशन भी है, जो कि यहाँ पे क्लास मार्क अपनी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इसलिए अपन डायरेक्ट तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं, अपन यहाँ पे एज्यूम या स्टेप डेविएशन। अब मैंने आपको बताया था एज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन दोनों ही आसान बनाने का काम करते हैं, प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है। स्टेप डेविएशन में आपको एक कॉलम और बनानी पड़ती है फिर, लेकिन उससे क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, छोटा, कैलकुलेशन में छोटा हो जाता है। एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं और टाइम भी कम लगता है फिर, क्योंकि मेन टाइम आपकी लेती क्या है, कैलकुलेशन ही तो लेती है। तो अपन इसको करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, और फिर इसी क्वेश्चन को अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टेप डेविएशन से। अब देखिए सबसे पहले अपन को निकालना होगा यहाँ पे क्लास इंटरवल से क्लास मार्क, जो कि क्या होगा अपना इन दोनों के बीच का नंबर। अब 100 और 150 के बीच में क्या आता है अपना 125। एक तरीका ये भी है, या फिर आप इन दोनों को पहले 2 से, मतलब इन दोनों को प्लस करो फिर 2 से डिवाइड करके फिर देखो। हालांकि इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ये हो जाएगा 125। 150 से 200 के बीच में 175 आ गया अपने पास में। 200 से 250 कितना आ जाएगा 225, और 250 से 300 कितना आ जाएगा अपने पास में 275। 300 से 350 के बीच में क्या आ जाएगा अपने पास में 325। अब देखो बड़ी डिजिट्स आ गई। अब यहाँ पे FI XI तो लगाने से रहे आप, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वही एज्यूम्ड मैंने मान लिया 225 है अपने पास में। अब यहाँ पे बड़े ही आसानी से अपने पास में डेविएशन आ जाएगा, जो कि होता है डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क एंड एज्यूम्ड नंबर। अब देखो 2 to 5 में से 125 को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास में 100 ही आ जाएगा। ये 2 to 5 में से 175 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 50, माइनस एंड माइनस नेगेटिव में, क्योंकि अपन XI में से एज्यूम नंबर को माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एज्यूम नंबर को इसमें से अगर माइनस करते हैं तो इस बार अपना क्या बनेगा, ये तो 0 बन गया 225 से 225 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें बन गया अपने पास में पॉजिटिव 50, और इसमें अपने पास में क्या बनेगा पॉजिटिव 100। अब देखो कितनी कंफर्टेबल डिजिट आ गए अपने पास में। 150 से कंफर्टेबल कोई नंबर है क्या, कोई नहीं है। अब 150 50 100। अब अपने यहाँ निकालेंगे FIDI। FIDI निकाल लो यहाँ पे। अब FI क्या है अपने पास में, FI अपने पास नंबर ऑफ हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 4 × 100 400, कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब 5 × 50 -250, 12 × 0 0, 2 × 50 कितना बना अपना 100, और 2 × 100 कितना बना 200। कैसी डिजिट्स आई है, बहुत ही कंफर्टेबल डिजिट्स है। इनको माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो अपने पास बचेगा 650। ये तो पहले से ही अपने नेट प्लस में है तो 300 ही आना है इनका। तो अब इनको सॉल्व कर लो। ये है अपना नेगेटिव 650, ये है अपना पॉजिटिव 300। तो आपको पता है कि आने वाला है यहाँ पे अपना बनेगा नेगेटिव का 350। नेगेटिव 350 बन गया आपके पास में। ये आ गया समेशन ऑफ FIDI। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे पूरा एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रोसेस, सब कुछ आ गया। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स अपने को पहले ही दिए गए थे, कितने हैं 25। अब जिसमें दिए गए हैं उसमें तो ऐड करके थोड़ी देखोगे कि क्वेश्चंस में भी दिए गए और आप इनको ऐड करे जा रहे हो, तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हो गए 25। तो ये आ गया अपने पास में एज्यूम्ड मीन मेथड अपन अप्लाई करते हैं, जो कि होता है अपना x बार। एज्यूम नंबर में प्लस करते हैं अपन समेशन ऑफ FIDI अपॉन में समेशन ऑफ FI। इसको और आगे सॉल्व किया। अब इनमें वैल्यूज रखते हैं अपन। एज्यूम नंबर था मेरे पास में 225 प्लस समेशन ऑफ FIDI, जो कि अपने पास में नेगेटिव का 350 है, उसके अपॉन में मेरे पास में क्या आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करते हैं आप।
225 माइनस 350, इसको पहले डिवाइड कर देता हूँ मैं। अब देखो 350 है, इसका डिवाइड भी हो जाएगा बढ़िया आराम से। 25 1 25 100 आया यहाँ पे, 25 4 से कितना होता है 100, ये आ गया -14। तो 21 2 5 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, कितना आ जाएगा अपने पास में, 14 सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास में आ जाएगा 211। यही क्या आ गया आपका मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे अपन ने इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से किया, बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया। मतलब एक होता है ना, एक होता है अपना स्मार्ट वर्क, तो ये मेथड उसी के लिए दी गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा के मजदूरी थोड़ी करेंगे। अब अपना एक क्वेश्चन नंबर आया था, अपन ने लास्ट सेशन में सॉल्व किया था इसको, वो क्वेश्चन नंबर था अपना यहाँ पे 4th क्वेश्चन। उसमें डेसिमल्स आ रहे थे, यहाँ पे नंबर्स में डेसिमल आ रहे थे, और अपन ने उसका मल्टीप्लाई भी किया था, वो भी मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया था मल्टीप्लाई के कारण। तो ये क्वेश्चन नंबर 4th है, इसको अपन इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, किससे, स्टेप डेविएशन से, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, स्टेप डेविएशन क्या है, इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट कर देगा। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 6, जिसको अपन ने एज्यूम्ड मेथड से कर दिया। अब अपन क्या होगा नेक्स्ट सेशन के अंदर इन क्वेश्चंस को स्टेप डेविएशन से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।